Dale, 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 bala, 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 bala. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन और क्या चीज़ आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के एक दिन पहले करनी चाहिए और क्या आपको चीज़ें करनी है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दिन। बेसिकली मैं अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को शेयर करूँगा और साथ ही साथ मैं मेरे को जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेयर लॉस जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जो मेडिकेशंस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी मेडिकल नॉलेज जो मेरे को पता है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। हर चीज़ का आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको अपने चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। सो भाई साहब डॉक्टर अमित दुबे, आई एम रेसिडेंट डॉक्टर MD मेडिसिन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरी चीज़ें समझ आएगी कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, जैसा एक बार में बन जाएगा मैं उसी को आपके सामने डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 3 स्टेप होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। एक होता है एक्सट्रैक्शन, स्लिट मेकिंग और इम्प्लांटेशन। तो एक्सट्रैक्शन में आपकी जो पीछे का जो एरिया होता है उससे जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर जो भी प्लास्टिक सर्जन है वो FUE या फिर FUT टेक्निक से आपके पीछे से बाल निकाल के आगे इम्प्लांट करता है। इसे बोलते हैं अपन लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो आपके जो पीछे का जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया में जो एक होता है सेफ एरिया, तो आपको जो एक पर्टिकुलर सेफ एरिया से आपके बाल निकाले जाते हैं और बाल निकालने के 2 तरीके हैं। एक होता है FUE टेक्निक, दूसरा है FUT टेक्निक। FUE में आप एक ड्रिल, एक पंच मशीन का यूज़ करते हैं और आप एक पर्टिकुलर सिंगल फॉलिकल्स को ग्राफ्ट्स को निकाल के इम्प्लांट करते हैं आगे। मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ्ट और फॉलिकल्स में अंतर होता है। ग्राफ्ट में कोई एक फॉलिकल वाला भी ग्राफ्ट हो सकता है, कोई 2 फॉलिकल्स वाला भी ग्राफ्ट हो सकता है, कोई 3 फॉलिकल वाला ग्राफ्ट भी आपके डोनर एरिया से अवेलेबल हो सकता है। तो अपन लोग ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके डोनर एरिया से, डोनर एरिया में भी सेफ एरिया से। तो आपका एक सेफ एरिया से अगर यदि आप अपने बाल निकालेंगे तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल आपको रिजल्ट आएगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। तो आपने FUE या फिर FUT टेक्निक से एक्सट्रैक्शन किया बालों का अपने डोनर एरिया से। FUE में आपने ड्रिल या फिर पंच मशीन का यूज़ किया एक पर्टिकुलर ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने में। उस ग्राफ्ट में 1 फॉलिकल भी हो सकता है, उस ग्राफ्ट में 2 फॉलिकल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, FUT टेक्निक। FUT में अपन लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर 1:1 mm की एक स्टेप लेते हैं, पीछे से एक स्टेप एक्सट्रैक्ट करते हैं आप अपने डोनर एरिया से। उस डोनर एरिया को आप उस स्टेप को निकालने के बाद एक आप पर्टिकुलर लैबोरेटरी में उसको ले जाते हैं, उसके आप फर्दर उसकी स्टेप्स काटते हैं और उस पर्टिकुलर स्टेप्स से आप बाल ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं FUT टेक्निक, मतलब फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। तो FUT में आपने एक पर्टिकुलर एरिया से, पीछे के एरिया से एक स्टेप को एक्सट्रैक्ट किया और स्टेप में आपने उसके फर्दर स्टेप्स बनाए और उस फर्दर स्टेप्स बना के आपने उस पर्टिकुलर स्टेप से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये हुआ FUT टेक्निक। मैं इस एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस कंडीशन में FUE टेक्निक यूज़ की जाती है और किस कंडीशन में FUT टेक्निक यूज़ की जाती है। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। आपके डोनर एरिया में सेफ एरिया से बाल निकालने के 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। एक है FUE टेक्निक, एक है FUT टेक्निक। FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, FUT मतलब फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। तो ये हुआ अपना एक्सट्रैक्शन का काम। यदि आपका डोनर एरिया अच्छा है, आपका डोनर एरिया एडिक्वेट है, तो आपके जो डोनर एरिया से बाल अच्छे निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे, मतलब है ना। तो ऐसे मेरा थोड़ा कम डोनर एरिया था, तो मेरे फर्स्ट सिटिंग में अराउंड 3500 ग्राफ्ट्स निकले थे और मेरे 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं मेरे सामने की तरफ, जो कि FUE टेक्निक से किए गए हैं। और मैं आपको इंडिकेशन बता दूंगा कि अपने पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इंडिकेशन है FUE के, क्या इंडिकेशन है FUT के। तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। सबका मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको एक पर्टिकुलर आपके माइंडसेट बन जाए कि हाँ मेरे को ये करवाना चाहिए।
तो ये हुआ आपका एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना स्लिट मेकिंग। आपने बालों से अपने ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया डोनर एरिया से, तो जो एक टेक्नीशियन होगा वहाँ पे ओटी में, वो उस पर्टिकुलर ग्राफ्ट में से जो भी सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स होंगे उनको अलग करेगा, 2 फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स को अलग करेगा। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो आपकी हेयर लाइन आगे जो बनाई जाती है वो सिंगल हेयर फॉलिकल वाले ग्राफ्ट से बनाई जाती है। यदि आपको एक नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन की ज़रूरत है, यदि आप एक नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो आपको सिंगल हेयर फॉलिकल वाले ग्राफ्ट से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और उसका पैटर्न सिक्सैक पैटर्न में होना चाहिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में से नीचे पूछिए। तो एक टेक्नीशियन होगा वहाँ पे जो कि सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स को अलग करेगा, डबल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स को अलग करेगा, ट्रिपल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स को अलग करेगा। सो जो FUE टेक्निक में जब आप डोनर एरिया से जब आप ग्राफ्ट निकालते हैं तो आप एक पंच मशीन यूज़ करते हैं। इसका सही होता है 0.7 mm। तो 0.7 mm की आप पंच यूज़ करते हैं। तो ये ग्राफ्ट है, समझ लीजिए ये रूट है, तो आप एक पंच मशीन 7.7 mm की आप पंच यूज़ करेंगे और पूरे पंच मशीन से आप उस पर्टिकुलर ग्राफ्ट को निकालेंगे। तो आप डोनर एरिया में 0.7 mm की पंच यूज़ करते हैं। यदि आपको बियर्ड से बाल निकालने हैं तो आप 0.8 तक की पंच यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इससे ऊपर की पंच यूज़ करेंगे तो आपके जो डोनर एरिया में जो स्कार फॉर्मेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। स्कार दोनों में होता है, FUE में भी होता है स्कार, FUT में भी स्कार होता है। पर FUT में जो स्कार होता है वो लीनियर स्कार होता है, एक विजिबल स्कार होता है यदि आप अगर बालों को कहीं आगे ट्रिम करते हैं तो। पर FUE में मल्टीपल स्मॉल स्कार फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो जब आप ट्रिम कर भी रहोगे तो वो इतना विजिबल नहीं होता है FUE टेक्निक में। तो FUE इज़ बेटर देन FUT। इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप इस पर टेंशन मत लीजिए। तो ये हुआ अपना एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीट। तो आप यूज़ करेंगे इसे 0.7 mm की पंच जो FUE टेक्निक के लिए। नेक्स्ट अपना स्टेप है स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग के लिए आप यूज़ करते हैं 18 गॉज की ईंटल। तो आप 18 गॉज की ईंटल यूज़ करेंगे और आपका जो भी आगे का एरिया है वो पहले शून्य किया जाएगा। पीछे भी ऐसे ही आपको पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया दे के आपको पूरा एरिया शून्य किया जाएगा। आपको बहुत ही मिनिमल पेन होता है जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तभी आपको बस पेन होता है। तो जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तभी आपको सिर्फ पेन होता है। उसके बाद आपका जो पूरा है नीचे का एरिया है वो पूरा नम हो जाता है, उसका आपको कोई पेन फील नहीं होता है। आई होप मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। अब फिर बाद में आपका पहला स्टेप हुआ एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट हुआ स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग में आपने 18 गॉज की नीडल यूज़ करी। 18 गॉज नीडल यूज़ करके आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपने स्लिट्स बनाए, मतलब आपने खांचे बनाए। अब आप खांचे बना रहे हो सेकंड स्टेप में। खांचे बनाओगे तो खांचे बनाने के बाद आप उसमें बाल डालोगे। तो आपने 18 गॉज नीडल से आपके खांचे बनाए। उस समय तक जो भी अगर टेक्नीशियन है वो आपके जो भी ग्राफ्ट जितने निकले हैं उनको गिन लेगा। या इनकेस यदि आपके 3500 ग्राफ्स निकले हैं, मतलब 3500 ग्राफ्स निकले हैं, तो जो आपके जो भी MCS जो भी प्लास्टिक सर्जन होंगे या फिर जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे वो आपके फ्रंटल एरिया में जो भी आपका मतलब जहाँ आपको इम्प्लांट करना है वहाँ 3500 स्लिट्स को बनाएंगे। तो स्लिट्स बनाने के बाद नेक्स्ट आखिरी स्टेप आता है हेयर इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के पहले आपसे आपका जो PRP का सैंपल है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि आपको एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसी दिन एक PRP भी दी जाती है। उसको PRP का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इस पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना दूँगा कि PRP के क्या क्या फ़ायदे हैं हेयर लॉस की कंडीशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये PRP। यदि आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप एक अच्छा अल्टरनेटिव है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ये। तो आपके खांचे बनने का मतलब आपके स्लिट्स बनने के बाद आपको आपके हर स्लिट में एक फॉलिकल्स को हर एक ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाएगा। तो सामने की तरफ सिंगल ग्राफ्ट वाले हेयर फॉलिकल्स आपको यूज़ करके आपकी हेयर लाइन बनाई जाएगी। और फिर बाद में पीछे की तरफ आपको सेकंड 2 फॉलिकल वाले ग्राफ्ट यूज़ किए जा सकते हैं। तो मतलब जो पीछे आए जाते हैं तो आपके मिक्स हेयर फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये हुआ थर्ड स्टेप जो कि है एक्सट्रैक्शन। सो गाइस अब अपन डिस्कस करेंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के एक दिन पहले और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको एक दिन पहले रात में आपको बिल्कुल प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेना है, जिससे कि आप नेक्स्ट दिन बिल्कुल रिलैक्स फील करें सर्जरी के दौरान। और आपको सर्जरी के दिन
सुबह एक बिल्कुल प्रॉपर बात लेके जाना है आपको, बिल्कुल अपना हेड वॉश भी कर लेना है और बिल्कुल बॉडी वॉश भी करना है, जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें सर्जरी के दौरान। आपको सर्जरी के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको सर्जरी के दिन शर्ट पहन के आना है, टी शर्ट नहीं पहनना है। जो आपकी राउंड नेक की जो मैंने टी शर्ट जो मैंने पहनी है वो आपको नहीं पहन के जाना है, आपको शर्ट पहन के आना है, जिससे कि आप शर्ट रिमूव करेंगे सर्जरी के बाद तो आपको ऊपर से रिमूव ना करना पड़े। जिससे आप ऊपर से रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपको सर्जरी के दौरान आपको शर्ट पहन के जाना है, ना कि टी शर्ट पहन के जाना है। और आपको सुबह एक प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट ले लेना है, जिससे कि आपको दिन भर बिल्कुल भूख ना लगे। एक्चुअली वहाँ पे जहाँ भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे वो लोग लंच आपको प्रोवाइड करते हैं, पर फिर भी आप ये हैवी ब्रेकफास्ट लेके जाइए, जिससे कि आपको बीच में कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े खाने के लिए, आपको अपनी क्लिनिक में ही रहना पड़े। और आपको शर्ट वियर करनी है, जिससे कि आपको अगर आप टी शर्ट वियर करके जाएंगे तो आपको रिमूव करने में दिक्कत होगी, आपके ग्राफ्ट डैमेज हो सकते हैं। तो आप शर्ट पहन के जाइए, बिल्कुल रिलैक्स फील करिए आपके ट्रांसप्लांट के दौरान, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस आएगा तो आपको ऐसी जगह ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। आपको बिल्कुल प्रॉपर नींद लेना है एक दिन पहले, आपको सुबह उठ के नहाना है, उसका आपको शर्ट वियर करके जाना है। तो ये सब कॉमन जो प्रिकॉशन आपको लेना है ट्रांसप्लांट के पहले। और फिर बाद में आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो आपको 10 डेज़ की मेडिसिन दी जाएगी, आपका एक बैंडेज अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, जो कि आपके इडिमा को आपके फेस पे नहीं आने देगा। और यदि आपको और भी कोई डाउट था आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा इस प्रकार से, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है आजकल, और हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, चाहे वो मेडिको हो चाहे वो नॉन मेडिको हो। तो आपको ये वीडियो को समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ उससे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, होप हैव अ नाइस डे, थैंक यू।